क्या आप ये बात जानते हैं कि समारा या फिर सदाको यामामूरा असल में कौन है? या फिर क्या आप ये बात जानते हैं कि वो कौन सी वीडियो टेप है जिसे अगर आपने एक बार भी देख लिया तो आपकी एक खौफनाक तरीके से 7 दिन के अंदर अंदर ही मौत तय है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसी ही श्रापित चुड़ैल के बारे में जो टीवी से निकल कर ही आपकी जान ले सकती है, और उसका खौफ भरा अजीब सा नाम है सदाको यामामूरा। तो आज की ये कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसके पास ढेर सारी साइकिक एबिलिटीज थी। वो अपने मन से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। वो उन्हें इतना ज्यादा डरा सकती थी कि वो लोग खुद की ही जान लेने पर मजबूर हो जाते। इन सब चीजों को देखकर उस वक्त के जापान के एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर फुकुराई ने सदाको पर कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए, और वो ये जानकर इतना ज्यादा हैरान हो गए कि सदाको किसी के भी मन के साथ खौफ भरा खेल खेल सकती है। वो अपने मन से ढेर सारे फोटोज को बनाती है और उसे उस वक्त में थॉट फोटोग्राफी भी कहा जाता था। ये सब देखकर सदाको की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें ये यकीन हो गया कि उनकी बेटी एक चुड़ैल है। इसीलिए वो अपनी ही बेटी को एक कुएं के पास ले जाती है और उसके मुंह पर एक काला बैग बांध देती है और फिर उसे उसी कुएं में फेंक देती है, इस उम्मीद में कि वो उस कुएं में गिरकर मर जाएगी। लेकिन सदाको उस कुएं में भी जिंदा रहती है और सदाको की माँ उस कुएं को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देती है ताकि सदाको की लाश उस कुएं में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन सदाको उस कुएं में गिरने के बाद भी नहीं मरी और उसी कुएं में कई हफ्तों तक अंधेरे, भूख और दर्द से तड़पती रही और पूरी जान लगाकर मदद की गुहार लगाती रही, इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा और उसकी जान बचा लेगा। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और इसी तरह उसकी उसी कुएं में एक दर्दनाक मौत हो गई। और मरने के बाद सदाको की आत्मा ने एक ऐसी श्रापित याद बनाई जिसे अगर कोई भी देख लेता तो उसे सदाको का श्राप लग जाता और उससे फिर एक फोन कॉल आता कि 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी एक दर्दनाक मौत होने वाली है। उसने उस याद को एक टेप रिकॉर्डर में कैद कर दिया और उसकी एक खौफनाक याद अब लोगों की बड़ी ही बेरहमी से जान ले लिया करती थी। सदाको के श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो शख्स उस टेप को देखने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर किसी और इंसान को वो टेप दिखा दे, जिसके बाद उस शख्स की जान तो बच जाती, लेकिन जो उसके बदले उस टेप को देखता उसकी जान बच पाना नामुमकिन हो जाता। ऐसे कई सारे हादसे जापान में आज भी देखने को मिलते हैं कि किसी टेप को देखते देखते एक इंसान की मौत हो जाए, या फिर वो हार्ट अटैक से हो या फिर किसी रहस्यमयी घटना के चलते। और इस घटना पर ढेर सारी नॉवेल्स लिखी और ढेर सारी मूवीज बनाई जा चुकी हैं। सही है, आपका क्या मानना है कि सदाको के साथ सही हुआ या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।